बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अब्बास हेल्थ यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, आज की वीडियो रिक्वेस्टेड है। ये काफ़ी दिनों से एक भाई ने 2-3 बार मुझे कमेंट किया। उसने बोला था कि मैं नुस्खा जो है वो बताऊँ तोतलेपन का। जिन लोगों को ये ज़ुबान जो है वो तोतलापन जिनके अंदर होता है, उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए जिनकी मैं कोई नुस्खा बताऊं जो फ़ायदेमंद हो। तो इससे पहले इसके ऊपर मेरी कोई वीडियो नहीं है, ये पहली वीडियो मैं बना रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। ये नुस्खा अगर आप लोग इस्तेमाल करते हो तो ये भी आप लोगों को इंशाल्लाह फ़ायदा देगा। तो इसलिए रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो मैं एक अच्छा सा नुस्खा जो है वो लेकर आया हूँ। जिन लोगों को तोतलेपन का मसला है, ख़ास तौर पर बच्चे, ये नुस्खा जो है ये ज़्यादा असर करता है सिर्फ 15 साल की एज तक के जो बच्चे, जिनके उससे छोटी एज के जो बच्चे हैं, उनको आप इस्तेमाल कराएंगे तो ही उनको फ़ायदा होगा। अगर बड़ी एज का आदमी इसको इस्तेमाल करता है तो उसके ऊपर ये असर नहीं करेगा। ये सिर्फ जिनके बच्चा जितना छोटा होगा उतना ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। जितनी कम उम्र में ये नुस्खा उसको इस्तेमाल करवाया जाएगा तो इंशाल्लाह उतनी ही जल्दी उसके ऊपर ये असर करेगा और बच्चे की जो ज़ुबान है वो बोलना जो है वो ठीक हो जाएगा, उसका जो तोतलापन है वो ख़त्म हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों को जो प्रॉब्लम होती है कि वो रुक रुक कर बोलते हैं, जब बोलने में दिक्कत होती है उनको, तो उन बच्चों के लिए बेहतरीन और ज़बरदस्त नुस्खा है। तो दूसरी बात यह है कि मैं फिर आप लोगों को बता दूं कि बड़े इस नुस्खे को इस्तेमाल ना करें, इसलिए अपना टाइम वेस्ट करेंगे और अपना पैसा वेस्ट करेंगे, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसमें चीज़ें ज़्यादा महंगी नहीं हैं, आसान सी चीज़ें हैं और बनाना भी नुस्खा आसान है। बस यह है कि चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा हैं, लेकिन यह है कि सारी सस्ती चीज़ें हैं, कोई इतना महंगा नुस्खा नहीं है। इसको आप लोग इस्तेमाल करोगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जिन बच्चों को ये प्रॉब्लम है, तो जिस भाई ने रिक्वेस्ट की थी उसने बताया था कि उसके 2 बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम है। तो वो इंग्लिश मेडिसिन, जो बच्चे छोटे हैं, वो बोलता है कि इंग्लिश मेडिसिन जो है वो मैं इस्तेमाल नहीं करवाना चाहता। तो मैं चाहता हूँ कि देसी कोई नुस्खा जो है कोई इस्तेमाल किया जाए जिससे इससे फ़ायदा हो सके। तो मैं इसलिए ये एक नुस्खा आज का जो है वो लेकर आया हूँ स्पेशली उस भाई के लिए। तो अगर वो वीडियो देख रहा है तो वो इसको इस्तेमाल करेगा तो इंशाल्लाह उसके बच्चों को इससे फ़ायदा होगा। तो आते हैं अपने नुस्खे की तरफ। उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन पर क्लिक लाजमी करें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिल सके। वीडियो को लाइक आप लोगों ने कर दिया होगा और जो भाई मेडिसिन ख़रीदना चाहते हैं वो व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। मेडिसिन ख़रीदने के लिए और शहद ख़रीदने के लिए व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। असल खालिस शहद जो है बड़ा मेरे पास मौजूद होता है, वो भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो नुस्खा जो है वो आप नोट कर लें, स्क्रीन के ऊपर भी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। और वैसे भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसकी चीज़ें हैं, कितनी मकदार में आप लोगों ने लेनी है और इसको इस्तेमाल कैसे करना है। नंबर 1 पे आप लोगों ने लेना है मगज़ बादाम, 50 ग्राम आपने लेना है। बादाम लेना है। वर्क नकरा आपने 10 ग्राम लेना है। मगज़ पंबा आप लोगों ने 20 ग्राम लेना है। पंबा दाना जो होता है उसका मगज़ निकलता है, वो आप लोगों ने लेना है 20 ग्राम। ज़ाफ़रान आप लोगों ने लेने हैं 3 माशा से 5 माशा, यानी कि 3 माशा ले ले तब भी ठीक है, 4-5 माशा ले ले तब भी सही है। 3 से 5 माशा तक आप लोगों ने ज़ाफ़रान लेना है। 200 ग्राम आप लोगों ने शहद लेना है। 200 ग्राम भी ले सकते हैं और 1 पाव यानी कि 250 ग्राम भी ले सकते हैं, दोनों चल जाएंगे। लौंग लेने हैं आप लोगों ने 5 तोला और दालचीनी आप लोगों ने लेनी है 10 तोला। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने लेके इन सारी चीज़ों को आप लोगों ने पीस लेना है। पीसने के बाद इसको अपने शहद जो है इन सारी चीज़ों के अंदर आप लोगों ने ऐड कर देना है। पहले इन सारी चीज़ों को पीस लेना है। पीसने के बाद फिर ये सारी चीज़ों के अंदर आप लोगों ने शहद को ऐड कर देना है। शहद को जब आप ऐड करोगे तो एक तो ये मीठा हो जाएगा, दूसरा ये है कि इसका जो है वो मजून बन जाएगी। खाने में थोड़ी सी बच्चों को खाने में भी आसानी हो जाती है। बच्चे जो है वो शौक़ से खा लेते हैं, मीठा हो जाता है, ये मीठी चीज़ बन जाती है। इसमें कड़वाहट कोई नहीं रहती, हालांकि इसमें चीज़ें जो है वो कड़वी भी है थोड़ी सी, लेकिन जाके जब इसके अंदर शहद ऐड हो जाता है तो मीठा हो जाता है। तो इसलिए इसको मजून बनाए और मजून बना के इसको इस्तेमाल करें। आपने इसको इस्तेमाल करना है, जो इसका खाने का चम्मच है यानी कि उसका तीसरा हिस्सा जो है वो आप लोगों ने खाने का जो बड़ा चम्मच होता है उसका तीसरा हिस्सा जो है वो दिन में 2 टाइम आप लोगों ने देना है, सुबह और शाम। बच्चे को आप सुबह और शाम दें इंशाल्लाह। ये थोड़ा सा लंबा अरसा इस नुस्खे को आप इस्तेमाल कर लें तो ज़्यादा बेस्ट है। 3 माह 4 माह तक आप इसको इस्तेमाल करें। अभी वैसे भी सर्दियों का मौसम है तो इसमें अब एक बार थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ें लेके इसको रख लें। जितनी मैंने मकदार बताई है उसके हिसाब से आप चीज़ों को डबल कर सकते हैं, ट्रिपल कर सकते हैं। उसके हिसाब से आप चीज़ों को बढ़ा के इस नुस्खे को ज़्यादा करके इसकी ज़्यादा मकदार करके इसको आप बनाएं और इसको आप इस्तेमाल करें, बच्चों को इस्तेमाल करवाएं। इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बेहतरीन और ज़बरदस्त चीज़ है।
तो इसलिए अगर कुछ लोगों के साथ एक बात और मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि अगर किसी के यहाँ ऐसे होता है कि बच्चे जो हैं पहला उनको मालूम होता है कि उनके बच्चे जो हैं तोतले पैदा होते हैं, यानी कि उनका पहला बच्चा तोतला है, उसकी लैंग्वेज यानी कि ऐसी ज़ुबान ऐसी है। दूसरा बच्चा पैदा हुआ तो उसका भी यही मसला है, जैसे ये मुझसे इस भाई ने रब्ता किया था। तो अभी उसको अगर इस चीज़ का ख़दशा हो कि तीसरा बच्चा पैदा भी होगा तब उसको भी ये मसला दरपेश आ सकता है। तो ये मेडिसिन जब ये बनाएगा, मजून जब बनाएगा, तो उसकी वाइफ जब अगर हामला है तो वो उसके स्टार्टिंग में ही अपनी वाइफ को ये नुस्खा जो है वो इस्तेमाल करवाना शुरू कर दे। तो इसलिए ये नुस्खा वो इस्तेमाल करेगी तो इंशाल्लाह जो बच्चा पैदा होगा उसको भी प्रॉब्लम ये नहीं होगी, उसकी जो ज़ुबान है वो ठीक हो जाएगा, तोतलापन उसके अंदर पैदा नहीं होगा। तो ये नुस्खा तो बहुत फ़ायदेमंद है। अभी डिपेंड करता है कि रब किसको शिफा देता है, बाकी चीज़ जो है अल्लाह ताला के हाथ में होती है। तो इसलिए इस नुस्खे को ट्राई ज़रूर करें, तो इंशाल्लाह आप लोगों को इससे फ़ायदा ज़रूर होगा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।